Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। इसका आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा एक बहुत ही बड़ा फाइलम है, ये लास्ट फाइलम है इस चैप्टर का। इसमें 3 सब फाइलम और क्लासेस भी है, तो ये एक बड़ा टॉपिक है। मे भी हो सकता है 2 लेक्चर लगे इसे कंप्लीट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया 11th बायोलॉजी विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो ये जो है किंगडम एनिमेलिया का फाइलम कॉर्डेटा है। तो इतने सारे एनिमल्स क्या हो सकते हैं, इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब फाइलम में होंगे वो, वही हमें डिटेल में देखना है। ये भी इसका पार्ट होंगे। तो चलो देखते फाइलम कॉर्डेटा होता क्या है। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो ये हो गया फाइलम कॉर्डेटा। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट, जो गिल्स होते हैं उस पर क्या होती है, स्लिट्स प्रेजेंट होती है। इन फेरेंजियल रीजन, कहाँ पे, फेरेंजियल मतलब नेक का जो पार्ट होगा वहाँ पे गिल स्लिट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल नेक नर्व कॉर्ड, डॉर्सल जो नर्व कॉर्ड होगा वो क्या होगा, इनका हॉलो होगा, मतलब लाइट वेट होगा। रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, वो क्या होगा, बॉडी के बाहर की तरफ थोड़ा सा क्या होगा, रन होगा। और इनके बॉडी में वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो हार्ट होंगे वो क्या होंगे, वेंट्रल होंगे। इन सब एनिमल को हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स कहेंगे। अलग अलग सब फाइलम में होंगे। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम। इसके 3 सब फाइलम है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेपेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स भी बड़ा टॉपिक है एक। तो चलो देखते हैं जो यूरोकॉर्डेट्स है और सेपेलोकॉर्डेट्स है, इन दोनों को कलेक्टिवली मतलब एक साथ क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। तो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ प्रोटोकॉर्डेट, तो आपको पता होना चाहिए। यूरोकॉर्डेट एंड सेपेलोकॉर्डेट को अगर हम साथ कर ले तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स कहेंगे। इस पे ही क्वेश्चन है, देखो, नेम द वेरियस सब फाइलम ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। तो कौन से 3 सब फाइला है यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा में। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेपेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। सेकंड क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ विच सब फाइलम आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के एनिमल्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब फाइलम इंक्लूड द टेनिकेट्स एंड द एस्किडियंस। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा इंक्लूड्स द टेनिकेट्स एंड द एस्किडियंस। अभी हमें देखना है, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ आप याद रखो कि यूरोकॉर्डेटा में होता है ये। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा है, अच्छे से देखो। तो हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स जो थे फाइलम, हमने पहले देखा पोरीफेरा, जो अभी तक हो चुका है उसके बारे में देखते। उसका एग्जाम्पल था साइकॉन। दूसरा था फाइलम टेनोफोरा, उसका एग्जाम्पल था फ्लेरोब्रांचिया। तीसरा था निडारिया, उसका था हाइड्रा। उसके बाद हमने देखा था फाइलम प्लैटीहेंथलिन्स, उसका था टैपवॉर्म। उसके बाद था फाइलम एस्केलेमिंथस, इसका था एस्कैरिस। फिर में हमने देखा फाइलम एनेलिडा, अर्थवर्म उसका एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा फाइलम अर्थोपोडा, कॉकरोच एग्जाम्पल है। मोलुस्का देखा, उसका पीला एग्जाम्पल था। उसके बाद हमने देखा फाइलम इचिनोकॉर्डेटा, स्टारफिश एग्जाम्पल था। फिर हमने फाइलम हेमिकॉर्डेट्स देखा, जिसका एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसम था। ये ऑलरेडी हम देख चुके। ये सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स फाइलम है। तो कितने ये टोटल्स जितने भी है ये सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट का पार्ट है। आज हमें कॉर्डेट देखना है। तो देखो कॉर्डेट में क्या होगा, जो कॉर्डेट सब फाइलम होगा उसके 3 मेन सब क्लास होंगे, सब फाइलम होंगे। यूरोकॉर्डेटा, इसका एग्जाम्पल होगा हर्डेमेनिया। उसके बाद सेपेलोकॉर्डेटा, इसका एग्जाम्पल होगा एम्फिऑक्सस। उसके बाद वर्टिब्रेट भी डिवाइड होता है। वर्टिब्रेट 2 डिवीजन में डिवाइड होगा। पहली डिवीजन होगी उसे कहा जाएगा एगैंथोस्ट्रोमेटा और दूसरी को कहा जाएगा जैंथोस्ट्रोमेटा। ओके, या इसे नैंथोस्ट्रोमेटा भी कहा जाता है।
फिर ये जो पहला है ये इसका एक और सब क्लास है साइक्लोस्ट्रोमेटा, मतलब इनका माउथ साइक्लिक होता है, स्ट्रोमा मतलब माउथ, और इसका एग्जाम्पल होगा लैम्प्री। उसके बाद इसके दो सब क्लास होंगे दूसरे के, पहला होगा पाइसेस, दूसरा होगा ट्रेटापोड्स। तो पाइसेस के दो सब क्लास होंगे वापस, पहला होगा सुपर क्लास है ये दोनों, इसके सब क्लास इसके क्लास होंगे। पहला होगा यहाँ पे कॉन्ड्रिसाइटस, उसका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन। दूसरा होगा ऑस्ट्रियोसाइटस ऑस्ट्रियोथाइस, उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पॉम्प्रेट। फिर ये जो ट्रैटोपोडा था ये 3 क्लास में डिवाइड होगा, एम्फीबियंस फ्रॉग, रेप्टाइल स्नेक, एव्स पिजन एंड मैमल। मैमल में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, यहाँ पे एलिफेंट एग्जाम्पल दिया है। तो हमें ये जो इसके आगे की 1 या 2 लेक्चर बनेगा तो इसमें हमें इन सबको डिटेल में देखना है विथ एडिशनल क्वेश्चन। तो मे भी हो सकता है इसे हमें 2 लेक्चर लगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये कॉर्डेट्स। तो चलो देखते हैं कॉर्डेट्स को। तो यहाँ पे यही कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन दिया है जो हमने अभी देखा, ये हमें डिटेल में देखना है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हो। 3 फाइलम है, फिर 3 फाइलम में से वर्टिब्रेट के 2 डिवीजन है, फिर पहले डिवीजन के 2 क्लास है, फिर दूसरे डिवीजन के 2 सुपर क्लास है, हर पहले के 3 क्लास है, दूसरे के 4 क्लास है। ये सारे डिटेल में देखने हैं हमें, यहाँ तक ही देखना है हमें क्लास, सब क्लास और ऑर्डर नहीं देखने हमें। तो चलो पहला देखते हैं हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 एनिमल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे ये इसी का पार्ट है। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे हर्म्यामिया, उसके बाद साल्फा, डोलियालस एंड द एस्किडिया। हैबिटेट क्या होता है देखो, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब सिर्फ मरीन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, सी वाटर में। सेकंड, बॉडी कवरिंग कैसे होगा देखो, बॉडी इज सॉफ्ट कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। तो इनकी बॉडी जो होती है पूरी तरह से बाहर से कवर्ड होती है ट्यूनिक या टेस्ट लाइक मटेरियल से, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूनिसिन कहा जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। जो लार्वा होगा, लार्वा मतलब बेबी फॉर्म होने के पहले की जो स्टेज होती है वहाँ पे सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, टेल में प्रेजेंट होगा ये। हेंस नेम यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मतलब बॉडी के नीचे के पार्ट में क्या होगा, कॉर्डेट्स प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द मेटामॉर्फिज्म। जब बॉडी के चेंजेस होते हैं और जब लार्वा बेबी में और बेबी अडल्ट में कन्वर्ट होने लगता है तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस, मतलब अडल्ट में फॉर्मेशन होना। तब नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सिर्फ स्टार्टिंग एज में स्टेज में ही होगा, बाद में ये निकल जाएगा। रेस्पायरेशन, इसके पास क्या होते हैं, फेरेनिक्स प्रेजेंट होते हैं एंड हैज़ द मेनी गिल, मतलब नेक का जो पार्ट होगा वहाँ पे गिल होते हैं, गिल के साथ गिल स्लिट्स भी होते हैं, उसके हेल्प से ये क्या करेंगे, रेस्पायरेशन, मतलब जो जिन गैसेस की ज़रूरत है उनको बॉडी के अंदर लेंगे, जिन गैसेस की ज़रूरत नहीं उसे बॉडी के बाहर डालेंगे। तो नेक का जो पार्ट है वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेशन देखो, इनका क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो इसके आगे सारे क्या होंगे, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम वाले ही एनिमल होंगे। रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनकी यूरोकॉर्डेट्स की। यूरोकॉर्डेट्स मतलब जिनके क्या है, जो लार्वा होगा उसके टेल में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, और जब वो अडल्ट हो जाएंगे, अडल्ट होने की प्रोसेस होगी मेटामॉर्फिसिस। इस प्रोसेस में वो जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट होगा, मतलब निकल जाएगा। मतलब इनके अडल्ट पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ लार्वल स्टेज में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा। तो देखो ये है हर्म्यामिया, और अगर देखोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारे पिक्चर मिलेंगे इसके। ये थोड़ा सा विजिबल था। साल्फा अलग ही एनिमल है ये आपकी बुक के जिसमें कुछ नहीं दिखता है। ये तीसरा है एस्कैडिया। क्वेश्चन देखते, कैन यू टेल हर्ड्यामेनिया इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। इसे कॉर्डेट्स कहा जाता है, एक्सप्लेन करना है। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा वो, तो जो हर्ड्यामेनिया है बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा।
इट इज़ कॉल्ड कॉर्डेट्स एज इट शोज़ द फॉलोइंग फीचर। कुछ फीचर्स होंगे उसमें, कुछ कैरेक्टर्स होंगे, उसके वजह से इसे क्या कहा जाता है, कॉर्डेट्स कहा जाता है। कौन से फीचर होंगे फिर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट लीस्ट इन द अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ, मतलब जो नोटोकॉर्ड होगा वो क्या होगा, जो लार्वा होगा उसके टेल में प्रेजेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया, वैसे ही ये कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। हॉलो डॉर्सल क्या होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि कॉर्डेट्स के पास ही होती है, रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, बॉडी के लेंथ से क्या होती है वो थ्रू आउट क्या होती है, रन होती है। उसके बाद होता है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेन, तो जिनकी क्या होती है, पोस्ट एनल टेन होती है, टेल होती है, इसके भी एक क्या है, कॉर्डेट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, कान का जो भाग होगा मतलब नेक का जो भाग होगा, पार्ट होगा, उस नेक के पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और चारों भी कैरेक्टर किसके, कॉर्डेट्स के, इसीलिए ये किसका पार्ट हो गया, इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके। उसके बाद हमें देखना है सेपेलोकॉर्डेटा। तो सेपेलोकॉर्डेटा देखो ऐसे एनिमल होते हैं, हमें डिटेल में तो आगे देखना ही है, इसे कहेंगे सेपेलोकॉर्डेटा। तो देखो सब फाइलम सेपेलोकॉर्डेटा, इनको लैंसलेट भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्ट्रोमा, इसे एम्फिऑक्सस भी कहा जाता है या इसे लैंसलेट भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंसलेट, तो हमें लगता है कि लैंसलेट तो हमें पता ही नहीं है, तो सेपेलोकॉर्डेटा को ही लैंसलेट कहा जाएगा, याद रखना है। हैबिटेट कैसे होगा, दीज आर मरीन, मतलब क्या है, समंदर के पानी में ये प्रेजेंट हो सकते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंसलेट विच आर स्मॉल फिश, तो ये स्मॉल फिश होते हैं, क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 5 सेंटीमीटर क्या होगी इनकी लेंथ होगी। तो लेंथ इनकी बहुत ही छोटी होती है, 5 सेंटीमीटर, मतलब आपकी जो स्केल होगी उससे भी बहुत छोटा क्या होगा इनकी लेंथ होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइटोसोम्स मतलब मसल ब्लॉक जो होते हैं आर प्रेजेंट, माइटोसोम्स कहा जाएगा उसे। उसके बाद पोस्ट एनल टेल, वो तो प्रेजेंट होती ही है कॉर्डेट में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ब्लड इज़ विदाउट पिगमेंट, मतलब इनके ब्लड में कोई कलर नहीं होता। ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड को क्या होता है, अलग अलग कलर मिलते। हमारा ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। आयरन जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट मतलब कलरिंग सब्सटेंस। तो ऐसे कलर देने वाले जो सब्सटेंस है वो अगर प्रेजेंट हुए तो क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लड को कलर देंगे, लेकिन ये ब्लड विदाउट पिगमेंट है इसलिए इनका ब्लड कलर्ड नहीं हो सकता। तो देखो ये एग्जाम्पल है सेपेलोकॉर्डेटा का। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ एम्फिऑक्सस, या कभी कभी देते और आइडेंटिफाई करने को भी बोलते हैं, तो इसे अच्छे से क्या करो, देख लो, और आपके होमवर्क के नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हो आप लोग। एक्चुअल में ये ऐसे दिखेगा, ये तो उसकी पहले तो उसकी डायग्राम थी, एक्चुअल में समंदर में ऐसे दिखता है। लेंथ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, छोटे छोटे फिश होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंसलेट। तो सेपेलोकॉर्डेटा आर ऑल्सो नोन एज लैंसलेट आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स दैट रेयरली एक्सीड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इससे ज़्यादा रेयरली दिखेंगे, बहुत रेयरली 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंथ हो सकती है, वरना क्या होंगे, ये छोटे छोटे फिश होंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एंड लिव पार्टली बरीड इन द सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट। जो मिट्टी होती है, डायग्राम में भी देखा होगा आपने, क्या होगा, जो समंदर की मिट्टी होती है उस मिट्टी में वो बरीड मतलब उसके अंदर घुस के रहना पसंद करते हैं, गीली मिट्टी के अंदर, तो इसे सेडिमेंट कहा जाता है। सेडिमेंट मतलब जो गीली कीचड़ वाली मिट्टी होगी उसमें घुस कर रहना ये क्या करते हैं, पसंद करते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, जो उनकी बॉडी होगी उसके थ्रू क्या होगा, ये जो नोटोकॉर्ड होगा वो क्या होगा, बॉडी के हिसाब से क्या होता है, थ्रू आउट बॉडी होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो मसल ब्लॉक्स होंगे, मायोटोम्स कहा जाता है उसको, वो भी प्रेजेंट होंगे। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी और सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी क्लोज टाइप की होगी। और
ब्लड क्या होंगे, लैक ऑफ पिगमेंट मीन्स विदाउट पिगमेंट, जो अभी हमने देखे थे वही एग्जाम्पल है, वही कैरेक्टर है। एग्जाम्पल क्या दोगे यहाँ पे, ब्रैंकियोस्ट्रोमा। तो ब्रैंकियोस्ट्रोमा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। जो हमने डायग्राम देखी वही फिश है ये। नेक्स्ट है क्लासीफाई ब्रैंकियोस्ट्रोमा। ब्रैंकियोस्ट्रोमा को अगर क्लासीफाई करना है तो क्या क्लास लिखेंगे, इसका किंगडम आएगा एनिमेलिया क्योंकि एक एनिमल है। फाइलम आएगा कॉर्डेटा क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सब फाइलम क्या होगा यहाँ पे, सेपेलोकॉर्डेटा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द कार्टिनेजिनस, कार्टिनेजिनस वर्ड डबल हो गया, तो कार्टिनेजिनस और बॉडी वेंट्रल कॉलम। नेम द स्टेट्स विच पजेस दिस कैरेक्टर। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है वो कार्टिएज से क्या होगा, रिप्लेस होगा, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। तो देखो वर्टिब्रेट्स आप लोगों को पता होंगे, ये वर्टिब्रेट्स से सारे फिश, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल सब। तो देखो ये जो फाइलम वर्टिब्रेट है, सब फाइलम है एक्चुअली, ये 5 क्लास में कन्वर्ट होगा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो इनके 5 होंगे मेन। तो चलो देखते हैं वो 5 क्या होंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेट देखेंगे अभी हम, ये तीसरा था पार्ट कॉर्डेटा का। इन दिस कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से क्या होते हैं, यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है इनमें। तो इसके 2 टाइप होंगे। पहला टाइप होगा एग्नाथोस्ट्रोमाटा जिसे नो जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे, और दूसरा होगा गैंथोस्ट्रोमाटा जहाँ पे जॉज क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो देखो यहाँ पे वर्टिब्रेट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा एग्नाथो, लैक ऑफ जॉ पता है आप लोगों को, जो हम खाना चबाते हैं तो ये जो हमारे माउथ का पार्ट है जो ऊपर नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है, जॉ कहा जाता है, जॉ लाइन भी कहा जाता है उसे। उसके बाद है नैंथोस्ट्रोमाटा, बियर जॉ। इसके 2 सुपर क्लास होंगे। पहले का एक ही है साइक्लोस्ट्रोमाटा, दूसरे के 2 है, पाइसेस एंड द ट्रेटापोड्स। तो पाइसेस में के भी 2 पार्ट है, सब क्लास है, और ट्रेटापोड के कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये जो होंगे जिनके पास फिन्स होते हैं उनको पाइसेस कहा जाएगा, और जिनके पास लिम्स होते हैं मतलब लेग्स होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, ट्रेटापोडा कहा जाएगा। वही यहाँ पे भी दिखाया है, अगर वो अच्छे से नहीं दिखे तो यहाँ से अच्छे से समझ लो। अभी हमें वर्टिब्रेट के इतना डिटेल देखना है आगे। तो चलो पहले हमें देखना है यहाँ पे एजांथोस्ट्रोमाटा। देखो ये एनिमल जो दिख रहे हैं ये इसका एग्जाम्पल है। हैगफिश कहा जाता है पहले को। पहला है डिवीजन एगैंथोस्ट्रोमाटा। इट इंक्लूड्स द लोवेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट में सबसे लोअर होंगे या प्रिमिटिव मतलब इनिशियल स्टेज वाले होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। विच आर विदाउट जॉ, इनके पास जो जॉ होता नहीं हमारे पास जैसे इनके पास नहीं होगा। दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास दैट इज द साइक्लोस्ट्रोमाटा। तो ये वर्टिब्रेट्स, लिविंग वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, एक ही क्लास में डिवाइड होंगे जिसका नाम क्या होगा, साइक्लोस्ट्रोमाटा। साइक्लो मतलब सर्कल शेप में, और स्ट्रोमाटा मतलब क्या होगा, इनका जो माउथ होगा। तो देखो यह साइक्लोस्ट्रोमाटा है, इसका माउथ नीचे से दिखाया गया है अलग जगह पे, ऐसे राउंडेड माउथ होता है। आगे मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। तो चलो देखते हैं साइक्लोस्ट्रोमाटा क्या है। साइक्लोस मतलब सर्कुलर, स्ट्रोमा मतलब माउथ। इस पे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, कैन यू टेल, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रामाइजोन, कमेंट ऑन इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो ये इसी का पार्ट है। ये जो है पेट्रामाइजोन, ये किसका एग्जाम्पल है, साइक्लोस्ट्रोमाटा का एग्जाम्पल है, साइक्लोस्ट्रोमाटा का। तो देखो यहाँ पे क्या हो गए कैरेक्टर्स, दे आर जॉलेस एंड ईल लाइक एनिमल। जो ईल होते हैं ना उनके जैसे एनिमल होंगे ये। स्किन इनकी सॉफ्ट होती है। अगर ईल आप लोगों को पता होगा तो
आप समझ सकते हो। तो ईल जैसे होंगे, इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होती है, हाथों में अगर पकड़ोगे तो हाथों से निकल जाएगा ऐसे। कंटेनिंग यूनिसेलुलर मसल ग्लैंड्स, तो यूनिसेलुलर मसल ग्लैंड होते बट नो स्केल्स, इनके बॉडी पे बाहर के से स्केल प्रेजेंट नहीं होंगे, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। मीडियन मतलब बॉडी के सेंटर से क्या होगा, एक फिन का लाइन होगा, लेकिन जो पेयर्ड होते दोनों साइड से जो होते वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दे आर एक्टोपैरासाइट मीन्स डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, एक्टोपैरासाइट है ये। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, इनका माउथ सर्कुलर होता है, जॉ मतलब हम जैसे खाना चबा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जॉ ऊपर नीचे होते, ऐसा इनका नहीं होगा, तो इनका जॉ इनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो इनको क्या होगा, सक करने के लिए क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, और सर्कुलर माउथ होगा, लेकिन जॉ प्रेजेंट नहीं होगी, दो पार्ट में माउथ ऐसे डिवाइड नहीं हो सकता जो खाने को चबा सकता है। cranium and the vertebral column made up of cartilage, कार्टिलेज नाम के जो टिश्यू होते हैं उससे वर्टिब्रल और जो होगा क्रैनियम कॉलम है इससे बना हुआ होगा। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम लैक स्टमक, इनके पास स्टमक नहीं होता, क्यों, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों के बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करते हैं, इसलिए इनके पास क्या है, स्टमक प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेशन कैसे होगा, दूसरे जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है उनके बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करेंगे अपने माउथ से। रेस्पायरेशन देखो, इनका जो रेस्पायरेशन है ऑकर्स बाय 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, इनके पास 6 to 15 गिल स्लिट्स क्या होते, प्रेजेंट होते। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, इनका हार्ट कितना होगा, 2 चेम्बर प्रेजेंट होंगे हार्ट में। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा बॉडी के बाहर। दे आर एनाड्रोमस, एनाड्रोमस मतलब माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फ्रॉम देयर मरीन हैबिटेट, तो फ्रेश वाटर में भी क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, बट आफ्टर माइग्रेशन दे डाई विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन ही जिंदा रह सकते हैं फ्रेश वाटर में, क्योंकि उनको मरीन एनवायरनमेंट की आदत है, वहीं पे वो क्या है, अच्छे से सर्वाइव कर सकते। लार्वी मेटामॉर्फस एंड देन माइग्रेट टू द ओशियन, ये क्या होता है, जो लार्वा होता है मतलब स्मॉल बेबी होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा मतलब अडल्ट में कन्वर्ट होगा, और अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होते, ओशियन में मतलब बड़े समंदर में क्या कर सकते, माइग्रेट कर सकते। इनका एग्जाम्पल होगा पेट्रियोमाइजोन, जो हमेशा एग्जाम में आता है, इससे क्या कहा जाता है, लैम्प्रे भी कहा जाता है। मैगजीन भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसे हैगफिश कहा जाएगा, जो स्टार्टिंग में हमने डायग्राम देखा था उसमें था वो। तो देखो ये दो, पहला हैगफिश है, दूसरा लैम्प्री है। माउथ देखो कैसे सर्कुलर माउथ है इनके, इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है इनको। साइक्लिक माउथ होता है, जॉज प्रेजेंट नहीं होते, सक कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है, ये एनिमल पानी में रहेंगे, मरीन वाटर में। ये देखो, ये जो सी लैम्प्री है उसका डिटेल देखो, माउथ का कैसे सक करने के लिए देखो कैसे ऐसे हुक जैसा माउथ में प्रेजेंट है, और राउंडेड माउथ है इनका। ये देखो यहाँ पे, इसे मैगजीन कहा जाता है। चलो अभी देखना है हमें सुपर क्लास नैथोस्ट्रोमेटा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ये 2 क्लास में डिवाइड होता है। पहला होता है पाइसिस मतलब बियर फिन्स, फिन्स प्रेजेंट होंगे उनके पास, और दूसरा होगा ट्रेटापोडा, तो ट्रेटापोडा के पास क्या प्रेजेंट होंगे, 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास। तो पहले हम देखते हैं सुपर क्लास पाइसिस। हैबिटेट क्या होगा इसका, दे आर एक्वेटिक। बॉडी टेम्परेचर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, दीज आर पाइक्यूलोथर्मिक, पाइक्यूलोथर्मिक पे हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन सराउंडिंग टेम्परेचर, जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, ये एनिमल अपने बॉडी का टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है, पाइक्यूलोथर्मिक। सेंसरी ऑर्गन
लैटरल लाइन सिस्टम होती है इनमें, इज प्रेजेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। तो लैटरल लाइन सिस्टम किस लिए प्रेजेंट होंगी? डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। वो इनका क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, मतलब वाटर का फ्लो कैसे, उसके लिए इसको यूज़ करते, वो लैटरल लाइन सिस्टम को यूज़ करते। लोकोमोशन देखो कैसे होगा, इट इज़ द बॉडी मसल्स, बॉडी मसल से होगा, एंड फिन से भी होता है कभी कभी। कॉडल फिन प्रेजेंट होते, वो क्या होंगे, या जैसे जो स्टीयरिंग व्हील्स जो होते उसके जैसा काम करेंगे। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील्स होते, वैसे इनके पास कॉडल फिन्स जो होते, कॉडल फिन्स उनको क्या है, राइट लेफ्ट आगे पीछे करने में हेल्प करेंगे पानी में। एक्सोस्केलेटन कैसे होगा? डर्मल स्केल होती बाहर से, एंडो मतलब बॉडी के अंदर का, और एक्सो मतलब बॉडी के बाहर का। तो बॉडी के बाहर जो स्किन होगी उस पर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्केलेटन देखो कैसे होगा, इट इज़ आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस, बोन हो सकते या कार्टिलेजिनस टिश्यू हो सकते। बॉडी शेप देखो कैसे होगा, इनका जो बॉडी शेप है वो क्या होगा, स्टीम लाइंड होगा, बोट शेप जैसे होगा। क्या बोट शेप जैसा क्यों? क्योंकि इनको पानी में रहना है हमेशा और पानी में ही स्विम करना है, तो बोट शेप होने की वजह से उनको पानी के फ्लो के हिसाब से क्या है, स्विम करना ईजी हो जाता है। हेल्प टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग, तो बोट शेप की वजह से उनको क्या है, हेल्प होती है। रेस्पायरेशन, अब इनके पास क्या है, गिल्स प्रेजेंट होंगे, फेरेंजियल गिल्स, तो गिल्स के साथ क्या कर सकते, उसके के हेल्प से रेस्पायरेशन कर सकते। सर्कुलेशन देखो इनका कैसे होगा, इट शोज द सिंगल और क्लोज टाइप, सिंगल होता है और क्लोज टाइप होता है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, इनका हार्ट भी 2 चेम्बर्ड होता है। एट वेंट्रल इन पोजिशन, वेंट्रल पोजिशन पे होगा हार्ट। हार्ट ऑलवेज शो प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनके हार्ट में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए इनके हार्ट को क्या कहा जाता है, वीनस हार्ट कहा जाता है। तो वीनस हार्ट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वीनस हार्ट का मीनिंग क्या होगा, द हार्ट विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और 2 चेम्बर्ड और वेंट्रल पोजीशन पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। नर्वस सिस्टम कैसी होगी, दे हैव वेल डेवलप ब्रेन विथ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे ब्रेन का पार्ट है, तो उनका ब्रेन क्या होता है, वेल डेवलप होता है, उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सर्वाइव करना चाहिए, तो ब्रेन क्या होगा इनका, वेल डेवलप्ड होगा। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मोस्ट फिशेस आर ओविपोरस, मतलब एग प्रोड्यूसिंग, एग्स ले करेंगे। एंड सम आर विविपोरस, मतलब क्या करेंगे, डायरेक्टली बर्थ करेंगे चाइल्ड को, जैसे हम करते हैं वैसे। तो देखो इसका हार्ट दिखाना था मुझे, 2 चेम्बर प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम चूज़ की। गिल्स देखो, ये जो नेक का पार्ट होता है वहाँ पे गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, और बॉडी पे पूरे क्या होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे, इनकी बॉडी सॉफ्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे, नेक्स्ट जो क्लास है वो है कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रिक्टाइस भी कह सकते हो। ये एनिमल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, थोड़े से मॉडिफाइड होंगे अभी ये दूसरा क्लास है, सब क्लास है। जो फाइसिस थे उसके 2 क्लास थे, उसमें से ये पहला है। कॉन्ड्रॉन का मतलब होगा कार्टिलेज, और इचिटेस का मतलब होगा फिश, तो ये कार्टिलेज वाले फिश होंगे। इट इंक्लूड्स द एनिमल इन विच एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, मीन्स मेड बाय स्मूथ टिश्यू, इनका एंडोस्केलेटन स्मूथ टिश्यू से बनता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कार्टिलेजिनस। दीज आर मरीन, फिश है तो क्या होंगे, मरीन वाटर में ही प्रेजेंट रहेंगे। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन तो हो गया, मतलब बॉडी का अंदर का पार्ट तो हो गया, वो स्मूथ टिश्यू से बनता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू से। जो बाहर का पार्ट होगा वो देखो, वो स्केल होगा, और यहाँ पे क्या होते हैं, प्लैक्लॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैक्लॉइड स्केल्स, तो जो इनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं प्लैक्लॉइड स्केल्स में, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, तो उनके जो टीथ होते हैं वही मॉडिफाई होके क्या होते हैं, स्केल बनते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये मॉडिफाई हो चुके। माउथ इज वेंट्रल इन पोजिशन, माउथ वेंट्रल पोजिशन पे होगा आगे की तरफ।
देयर इज सिंगल डॉर्सल फिन, एक ही डॉर्सल फिन होता है। 2 पेयर ऑफ लैटरल फिन, तो लैटरल फिन 2 होंगे, उनका नाम क्या होगा, उसे कहा जाएगा पेक्टोरल एंड पेल्विक। तो दो फिन्स होंगे प्रेजेंट। कॉडल फिन इज हेट्रोसिरेकल्स, मतलब असिमेट्रिकल होंगे। हेट्रोसिरेकल मतलब दोनों साइड कॉडल फिन के क्या है, सेम नहीं होंगे। कॉडल फिन मतलब पता है, जो उनका टेल होता है, टेल पे देखो ऐसे हार्ट शेप वाला जो फिन होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉडल फिन, जिसका यूज वो स्विमिंग में करते। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, जो रेस्पिरेशन में यूज होंगे। दे आर नॉट कवर्ड बाय द ऑपरेकुलम, जो होंगे ये गिल स्लिट्स वो ऑपरेकुलम से कवर्ड नहीं होते। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, हेंस दिस फिश नीड टू स्विम कंटिन्यूसली। अगर बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते ना तो फिश थोड़ी देर के लिए पानी में रुक भी सकती है, क्योंकि वहाँ पे एयर को स्टोर करके रख सकती। लेकिन जिनके बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते, ना तो वो सोते ना तो वो रुकते, इनको कंटिन्यूस स्विम करना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। दे आर प्रीडेटरी फिशेस, तो प्रीडेटरी मतलब पहले का जो पार्ट होगा, पहले का मतलब इनिशियल स्टेज होगी फिशेस की। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे होगा टॉर्पेडा नाम का जो है, उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एंड सम हैव द पॉइजन स्टिंग, उनका पॉइजन स्टिंग होता है, मतलब उनका स्टिंग जो है जैसे स्नेक जैसा, उनको अगर इनका स्टिंग हमें लग जाए तो क्या है, पॉइजन हमारे बॉडी में फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ट्राइगॉन होगा जिसे स्टिंग रे भी कहा जाता है। एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस, बचाव के लिए या हमले करने के लिए इसको क्या कर सकते, यूज़ कर सकते। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज द क्लैस्पर आर प्रेजेंट, तो मेल और फीमेल का जब क्या होता है, मैटिंग होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसे कॉपुलेशन कहा जाता है। तो जो कॉपुलेशन ऑर्गन होगा इसका नाम क्या होगा, क्लैस्पर होगा। हम ह्यूमंस में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उन कॉपुलेटरी ऑर्गन को मेल में कहा जाता है पेनिस और फीमेल में कहा जाता है वजाइना। वैसे यहाँ पे जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, जिसे किसके लिए यूज़ किया जाएगा, मैटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, रिप्रोडक्शन पर्पज़, उसका नाम क्या होगा, क्लैस्पर्स कहेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होता है। मेनी ऑफ देम आर विविपोरस, विविपोरस मीन्स दे गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, अभी स्कॉलियोडॉन डॉग फिश कहा जाता है, ये बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है इसका। प्रिस्टिस सॉ फिश कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रे कॉमन स्केट, उसके बाद हैमर हेडेड स्नेक, हैमर हेड जैसा स्नेक होगा। उसके बाद होगा कॉर्कोनोडोन, जिसे ग्रेट वाइट शार्क भी कहा जाता है। उसके बाद होगा ट्राइगॉन, इसे स्टिंग रे कहा जाता है, जो इसके पास पॉइजनस स्टिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है फॉर ऑफेंस और डिफेंस, बचाव करने के लिए या हमला करने के लिए। देखो इसके एग्जाम्पल, ये आपके बुक में दिया है। स्कॉलियोडॉन देखो ऊपर वाला, दूसरा है एनेक्सो प्रिस्टिस, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। पीछे देखो जो जो दिखाया है कॉडल, कॉडल जो है कॉडल का रीजन फिन कहा जाता है, पीछे टेल की जगह पे कभी कभी अनइक्वल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड सेम नहीं होते। अभी हमें देखना है ऑस्ट्रिएचथिस, ये एनिमल देखो ऐसे फिश ही है ये। तो चलो इस क्लास को देखते हैं। तो ऑस्ट्रिन मतलब बोन और इचथिस मतलब फिश, जिनके बॉडी में बोन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, ऑस्ट्रियो इचथिस। बॉम्बे डक लंग फिश, उसके बाद होगा एक्सोकॉटस फ्लाइंग फिश कहा जाता है इसे। पता है आप लोगों को, एक ऐसा भी फिश है जिसके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फ्लाइंग फिश कहा जाता है। ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, लेकिन पानी पे ऐसे उड़ उड़ के चलता है, देखा होगा आप लोगों ने डिस्कवरी पे कभी कभी। सी हॉर्स होता है, हिपोकॉम्पस कहा जाता है उसे। रोहू नाम का जो है, इसे खाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। कैटला, मैगर, ये सारे इसी के एग्जाम्पल।
जो एक्वेरियम में फिश यूज़ किए जाते हैं जैसे बेटा फाइटिंग फिश कहा जाता है, वो भी इसी के एग्जाम्पल होंगे। एंजल फिश जो होगा वो भी इसी का एग्जाम्पल होगा। आप लोग एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो, 2-3 एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है द फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट उसे क्या कहा जाएगा, बोनी फिश कहा जाएगा। बोन प्रेजेंट होते हैं, जो लोग फिश खाते हैं उन लोगों को पता होगा। दीज आर एक्वेटिक प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, दोनों जगह पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्जोस्केलेटन यहाँ पे साइक्लॉइड से बनता है या फिर सेंट्रॉइड स्केल से बनता है, मतलब बाहर से स्केल ही प्रेजेंट होगा बॉडी के ऊपर। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इन पोजिशन, टर्मिनल मतलब एक साइड पे, कोई तो एक एंड पे होगा। दे शो 2 डॉर्सल फिन, इनके पास 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं। टेल फिन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सिमेट्रिकल होगा, उसे क्या कहा जाएगा, हेमोसेरल कहा जाएगा। टेल फिन मतलब वही जिसे हम कॉर्डल फिन कहते थे, जो स्विमिंग में हेल्प करेगा। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट कवर्ड विद द ऑपरेकुलम, तो 4 गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे, ऑपरेकुलम जो होगा वैसे। एयर ब्लैडर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, मतलब ये पानी में थोड़ी देर के लिए एक जगह पे थोड़ा सा रुक भी सकते हैं क्योंकि एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। जो ऑर्गन होगा कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल के पास, जिसे क्लैस्पर्स कहा जाता है, इनके पास एब्सेंट होता है। जिनके पास ये कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा बॉडी के बाहर। ये क्या होंगे, ओविपोरस, मतलब एक प्रोड्यूसिंग होंगे ये। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग फिश है, यहाँ पे थोड़ी साइज़ भी बड़ी है अभी इनकी। ये आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में देखो, ये फ्लाइंग फिश सेकंड डायग्राम में दिखाया है, उसे देखो कैसे फ्लाइंग करने के लिए क्या है, थोड़ा सा फ्लाई जैसे, ये मतलब विंग से, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, इसे पानी पे उड़ उड़ के चलता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। और ये सी हॉर्स जैसा, हॉर्स शेप वाला है, देखो थर्ड डायग्राम, पहला कैटला है। चलो इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, कैन यू टेल डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ड्रियोसाइटस एंड द ऑस्ट्रियोसाइटस ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड कॉर्डल फिन। इतना ही पूछा है, लेकिन हमने सारे डिफरेंस लिए, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, आगे भी है नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप इसमें से कोई भी 4 लर्न कर लो। पहले का है एंडोस्केलेटन कार्टिलेज होगा, दूसरे का क्या होगा, बोन से बनेगा। पहले में एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइन्यूट स्केल्स कॉल्ड एज प्लैक्लॉइड स्केल, माइन्यूट मतलब बहुत कम स्केल होते। दूसरे का लार्ज फ्लैट ओवरलैपिंग क्या होंगे, साइक्लॉइड सेंट्रॉइड स्केल्स होंगे, अलग अलग साइज शेप में ओवरलैपिंग वाले स्केल, मतलब स्केल बहुत ज़्यादा होंगे। पहले का माउथ क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन पे होता है, दूसरा क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिंगल डॉर्सल फिन और 2 पेयर ऑफ क्या होते हैं, लैटरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट होंगे। पहले में 5 to 7 गिल्स होते हैं, दूसरे में कितने, 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे। पहला कॉर्डल फिन क्या होता है, हेट्रोसेरिकल होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे असिमेट्रिकल होगा। दूसरे का कॉर्डल फिन क्या होता है, होमोसेरिकल होता है। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लो। मेल्स के पास क्या होता है, यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, यहाँ पे मेल्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। एयर ब्लैडर पहले में एब्सेंट होंगे, दूसरे में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। पहले में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, दूसरे में क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। मेनी ऑफ देम आर विविपोरस एनिमल, यहाँ पे क्या होंगे, दे आर ओविपोरस। और कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दो। यहाँ पे मैंने डॉग फिश या उसके बाद इलेक्ट्रिक रे हैमर हेडेड स्नेक लिखा है, आप कोई भी 1-2 लर्न कर लो। फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, बॉम्बे डक एग्जाम्पल होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैटरल लाइन सिस्टम। तो लैटरल लाइन सिस्टम किसे कहा जाता है, बॉडी के लैटरल लाइन पे क्या होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, इसे क्या कहा जाता है, रियो रिसेप्टर भी कहा जाता है इन फिशेस फॉर द डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। वाई पैसियंस हार्ट इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट, इनके हार्ट को वीनस हार्ट क्यों कहते हैं, हार्ट इज ऑफ पैसियंस रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम द वेंस।
तो वेन से ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। दे शो द प्रेजेंस ऑफ द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनका ब्लड क्या होता है, डी ऑक्सीजनेट होता है, विच पम्प डायरेक्टली टू द गिल्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो इनको गिल में क्या किया जाता है, पास किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए इनको पाइशियन को क्या कहा जाता है, इनको वीनस हार्ट कहा जाता है। मैच द कॉलम, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो देखो एक कॉलम में ऑर्गन है, दूसरे कॉलम में उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ पे आंसर भी दिया है, तो आप लोग देख लो इसे अच्छे से। आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, सिर्फ नाम दिए उन्होंने, डायग्राम आपको ड्रॉ करने। तो ये क्वेश्चन आप पूरा होमवर्क के नोटबुक में कंप्लीट करोगे। पहला डायग्राम है साइकॉन, तो साइकॉन की डायग्राम देखो, ऐसी आपको ड्रॉ करनी है। दूसरा है ऑरेलिया, तो ऐसा होगा, जेलीफिश है ये, अम्ब्रेला सरफेस जैसी बॉडी होंगी, इसको भी आपको ड्रॉ करना है। देन बैलानोग्लॉसम, इसे भी आपको ड्रॉ करना है आपके होमवर्क के नोटबुक में। एम्फिऑक्सस, देखो आधा क्या है, ज़मीन में बरीड है, और आधा पार्ट ऊपर है, सिर्फ माउथ ऊपर है। कैटला, तो फिश का डिज़ाइन दिखाओ, ये ऊपर के स्केल दिखाओ पेंसिल से, और इसे भी ड्रॉ करो कैटला को। स्कॉलियोडॉन, वे इसे भी यहाँ पे भी वैसे करना है, इस पे ज़्यादा स्केल प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल, फाइलम दिया है, उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया है, सर्कुलेशन दिया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो खाली जगह है वहाँ पे आपको क्या करना है, उनके अप्रोप्रिएट नाम लिखने। तो ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर दिया हुआ है, हमने सारा देखा है, तो आप लोग एक बार इसे देख लो, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, क्योंकि अगर हम आगे का पार्ट लेते बैठे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोले उतने होमवर्क में ड्रॉ करो। ओके, थैंक यू।